हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे क्लास 12th का। तो देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कैलकुलस से एग्जाम में आता है, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो हम लोग इंटीग्रेशन का जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होगा वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। उसके बाद देखिए कि इंटीग्रेशन जो होता है वह दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रल, मतलब टू पार्ट में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फार्मूला को जानते हैं और बेसिक चीज़ों को पहले जानेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पहला जो है ये जान लीजिए कि इंटीग्रेशन का जो होता है साइन इस तरह से होता है। ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन का साइन हो गया। अगर आपको दे दें कि dx दे दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इंटीग्रेशन dx दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन dx दिया हुआ है, कोई इसका जो होता है फॉर्मूला आपका x प्लस सी। अब कहेंगे c क्या होता है, तो c जो है आपका एरिथमेटिक कांस्टेंट है, ठीक है। c क्या है आपका कांस्टेंट है। ये इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में c आपका मस्ट है लिखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक ये फॉर्मूला होगा। फिर एक ध्यान रखिएगा कि आपका कांस्टेंट टर्म दिया रहा है, जैसे आपका देखिए टू, यहाँ पर ए एक्स दिया हुआ है। क्या दिया आपका ए एक्स और डी एक्स है। तो ये कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लिए ए को, और यहाँ एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो अब देखिए तो यहाँ कुछ नहीं है, तो वन है ना आपका, तो वन है तो इसका तो कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। यहाँ तो डी एक्स का आप लिखे एक्स, तो इसके लिए प्योर फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन आपका एक्स के पावर एन और डी एक्स दिया है। इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पर एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर माइनस वन रख दे एन की जगह तो पावर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो करने का मतलब क्या, किसी भी अंक के पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला ये ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन डी एक्स, तो हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस सी लिखेंगे। फिर इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो आपका वन है कि नहीं है, कुछ नहीं रहता है तो वन है। फॉर्मूला क्या करा है, एक्स के पावर वन है, कभी निगेटिव नहीं होगा, तो क्या करेंगे ए तो रहेगा और एक्स के पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, इस फॉर्मूला से अब प्लस में सी कॉन्स्टेंट हम जरूर लिखेंगे, ठीक है। ए हो जाएगा एक्स के पावर टू अपॉन में टू प्लस सी, इसको इस रूप में लिख सकते हैं ए अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में देखिए कि पावर करा है कि एक्स के पावर एन डी एक्स रहेगा, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है, ठीक है। तो देखिए तो अगर आपका क्वेश्चन दे दे कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर फोर डी एक्स दे दिया, ठीक है, तो दे दिया पावर है ना, तो पावर इसका तो इस रूप का है, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स के पावर फोर प्लस वन हो जाएगा अपॉन में फोर प्लस वन हो जाएगा अब प्लस सी। तो मेरा क्या आ गया एक्स के पावर फाइव अपॉन में फाइव प्लस सी, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस अगर इसी को अगर निगेटिव में दे दे तब कैसे बनाएंगे, देखिए इंटीग्रेशन एक्स के पावर इस तरह से दे दिया कि 1/x⁵ dx दे दिया, तो हम तो 1/1/x तो नहीं बताए आपको, एक्स के पावर n बताया, तो हम इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इंटीग्रेशन एक्स के पावर -5 dx लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए ये फॉर्मूला क्या है, एक्स के पावर n+1/n+1, एक्स के पावर -5 + 1 n का काम कर रहा है ना, -5 क्या है, n का काम कर रहा है, अपॉन में -5 + 1 अब प्लस सी हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन से बाहर आएगा वो आपका सी हो, कांस्टेंट लगा देंगे। देखिए तो एक्स के पावर -4 अपॉन में भी -4 प्लस सी हो गया, इसको लिख सकते हैं -1/4 और एक्स के पावर -4 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा -1/4, ये माइनस है तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस सी। क्या इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आ जाइए और इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 फार्मूला पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका दे दे इंटीग्रेशन, ठीक है, आपका इंटीग्रेशन दे दे √x और dx दे दिया, ये आपका दे दे इंटीग्रेशन 1/√x दे दिया, तो बेसिक अगर समझ लेते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो बेसिक चीज़ों को समझना, तो बताइए रूट दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2। यहाँ कुछ नहीं दिया तो 2 है, अगर यहाँ 3 हो क्यूब रूट का तो 1/3 लिखते हैं, यहाँ अगर 4 हो तो 1/4 लिखते हैं। तो देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स के पावर 1/2 और dx हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो एक्स के पावर n का रूप क्या है क्या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक्स के पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 अब प्लस सी लिखेंगे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3/2 हो जाएगा, आपका क्या हो गया 3/2 प्लस सी हो गया। ये देखिए डिवाइड में है ना, इसको चेंज जब करते हैं तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो 2/3 और एक्स के पावर 3/2 प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। नीचे वाला टर्म को ऊपर चेंज करेंगे तो इसका पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अजय इसमें देखिए ये क्या दिया, 1/√x दिया हुआ है, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/x 1/2 dx लिखेंगे, क्योंकि रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। अब बताइए इसका कोई तो फॉर्मूला नहीं है तो ऊपर में ले जाएंगे, तो ये -1/2 dx इस तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन दिक्कत नहीं है आप लोगों को। फिर देखिए अब इसको फॉर्मूला कर लेंगे, एक्स के पावर n का रूप कहा गया, तो एक्स के पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस में सी। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो दिया है कि एक्स के पावर n dx तो एक्स के पावर n + 1 अपॉन में n + 1 और यहाँ प्लस सी होता है, तो प्लस सी छूटा हुआ प्लस सी सभी में होगा। तो बताइए तो ये जो आया इसका एलसीएम लेंगे -1/2, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 1/2 आ जाएगा, नीचे में ले लीजिए तो 1/2 प्लस सी, ये चेंज होगा ना तो 2 एक्स के पावर 1/2 प्लस सी,
तो क्या आ गया 2√x प्लस सी आपका आ गया। क्या इस रूप में लिख सकते हैं ना? कभी भी ये फॉर्मूला ही बन रहा है आपका कि 1/√x रहेगा तो 2√x हम आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए एलसीएम से है ना, -1/2 + 1 तो माइनस ये 2 हो गया, तो -1 + 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा 1/2, तो आपका ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन दे देगा इंटीग्रेशन। ये छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। x√x dx, ठीक, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। डेफिनिट अभी नहीं पढ़ रहे, पहले इंडेफिनिट पढ़ लेंगे तो उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है। देखिए तो x है √x dx दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए तो हम इसको लिखेंगे x के पावर 1, कुछ भी नहीं दिया रहता है तो पावर में क्या होता है 1 होता है। फिर x है तो रूट के लिए क्या लिखते हैं 1/2 dx लिख सकते हैं। अब बताइए कि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा ना, तो 1 + 1/2 dx हो जाएगा। अब देखिए तो इंटीग्रेशन x के पावर 2 3/2 dx आ गया। ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा इस तरह से, तो किस तरह बनाएंगे ये जो। अब देखिए तो इस रूप में आ गया ना x के पावर, तो क्या लिखेंगे x के पावर 3/2 + 1 3/2 + 1 + c हो जाएगा। ऊपर वाला एलसीएम लेते हैं x 3 × 2 5 5/2 5/2 + c। ये इसका ये ऊपर करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो 2/5 x के पावर ये 5/2, ठीक है, अब प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। कभी भी आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आप इस तरह बना सकते हैं। क्या बात है आगे? और कुछ क्वेश्चन को लेकर आपको बताते हैं कि अगर दिया रहे तो हम कैसे बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका इस रूप का रहेगा, इंटीग्रेशन ax³ + bx - c, ठीक है, और dx दिया हुआ है। इस रूप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है प्लस दिया हुआ है, तो प्लस जब भी दिया रहे तो सभी टर्म पर आप क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर कर लेंगे, x³ dx लिख लेंगे, प्लस b को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन x dx लिख लेंगे, -c इंटीग्रेशन dx लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब आ जाइए, अभी देखिए तो x के पावर n क्या है कि फार्मूला का कि नहीं, x के पावर n इंटीग्रेशन dx, तो x के पावर n + 1 अपॉन में n + 1 + c इस रूप का है ना आपका फार्मूला के रूप में। तो इसको क्या करेंगे, ये तो रहेगा इंटू x 3 + 1 अपॉन में 3 + 1, b रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका क्या है 1 आपका प्रेजेंट है, तो x के पावर 1 + 1 + 1 हो जाएगा, -c, और ये क्या इंटीग्रेशन dx रहेगा तो डायरेक्ट क्या लिख देते हैं x लिखते हैं, यहाँ x अब प्लस टोटल के लिए एक ही +c दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया x के पावर 4 अपॉन में 4 प्लस b x के पावर 2 अपॉन में 2 -cx + c, इसको क्या लिख सकते हैं a/4 x के पावर 4 b/2 x² -cx प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आ जाइए, इसी में आपका एक क्वेश्चन ही सर्च दे देगा, इंटीग्रेशन 4x के पावर 3/2 प्लस 5x के पावर 1/2, या माइनस कर लीजिए, फिर माइनस कर लीजिए, और x के पावर 5/2 और टोटल का dx इस रूप का क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन प्रत्येक पर लिख लेंगे। 4 को बाहर कर लेंगे, x के पावर 3/2 dx हो जाएगा, -5 इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x के पावर 5/2 dx। ये इस तरह से लिख रहे थे, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 4 x के पावर n का काम कर रहे हैं, तो x के पावर n के लिए क्या होता है, n+1 अपॉन में n+1, x के पावर 3/2 +1, 3/2 +1 हो जाएगा, -5 x के पावर 1/2 +1, 1/2 +1, माइनस इसको कर लीजिए, x के पावर 5/2 +1, 5/2 +1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 4 हो गया यहाँ, इनटू ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x के पावर आप क्या लिखेंगे, x के पावर 5/2 अपॉन में भी 5/2 -5 x के पावर तो 3, ये हो जाएगा आपका 3/2 3/2 माइनस x के पावर ये हो जाएगा 7/2, ये 7/2 प्लस c। इसका ये जो है ना ऊपर ले जाएंगे तो पोजीशन आपका चेंज हो जाएगा, तो 4 × 2/5 x के पावर 5/2 माइनस 5 × 2/3 x के पावर 3/2 माइनस 2/7 x के पावर 7/2 प्लस c। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे, 8/5 x के पावर 5/2 माइनस 10/3 x के पावर 3/2 माइनस 2/7 x के पावर 7/2 प्लस c। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। धीरे धीरे छोटे क्वेश्चन को बड़े रूप में आपका दिया रहेगा, इसको आपको इस तरह से बनाते चले जाना। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये तो फॉर्मूला अभी दो ही फॉर्मूला पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीज जान लीजिए, तो धीरे 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 आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, कुछ क्वेश्चन को इस रूप में दिया रहता है कि इंटीग्रेशन x³ -1 और अपॉन में x² दे देगा और dx, इस रूप का क्वेश्चन दिया रहता है। अब कह देगा कि आप बताइए इसको सॉल्व कीजिए, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसको जब करेंगे तो इंटीग्रेशन, ये हम इसको लिख सकते हैं सेपरेट करके x² इस तरह से, अब माइनस 1/x² और dx हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। कभी भी नोमिनेटर डोमिनेटर के रूप में रहे, अंश और हर के रूप में, तो इसको क्या करते हैं, आप सेपरेट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कट गए। ठीक है, तो मेरा क्या आ रहा है, यहाँ x बच गया। अब माइनस ये ऊपर चला जाएगा, x - 2 हो जाएगा,
और टोटल का डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेंगे तो एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में आपको। अब देखिए ये क्या है एक्स है तो कुछ नहीं तो पावर वन है ना, तो एक्स के पावर एन का रूप का है तो एक्स के पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन। इसको क्या करेंगे एक्स के पावर माइनस टू प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसमें एक्स के पावर टू अपॉन में टू माइनस एक्स, इसको कर लेंगे तो माइनस वन प्लस सी, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस एक्स इनवर्स प्लस सी। इनवर्स को क्या करेंगे चेंज करेंगे ना, तो मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सी। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप का हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन को और लेते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो आपका और क्वेश्चन इस तरह से रहता है, दिया रहता है इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, और इसका इसमें रूट एक्स कर देता है। ठीक है ना, होल स्क्वायर करके दिया रहता है और डी एक्स है। ठीक है, क्या दिया है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फार्मूला आपको आना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स होल का डी एक्स। क्या इस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो एक्स प्लस ये भी वन अपॉन एक्स, या देखिए रूट एक्स कट गया आपका टू, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, सभी का इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। तो देखें तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया अब प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स हो गया प्लस टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब यहाँ एक चीज़ आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर वन बाई एक्स दिया हुआ है, इसको अगर चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है। तो माइनस के लिए अगर हम इसको क्या करते हैं फार्मूला एक्स के पावर एन लगा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, मतलब एक्स के पावर जीरो। लेकिन हम क्या बताएं कि एन का वैल्यू कभी भी माइनस वन नहीं होगा, वन से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स डी एक्स जब रहेगा तो यहाँ लॉग एक्स होता है प्लस सी। ये ध्यान रखिएगा कि वन अपॉन एक्स रहेगा आपका तो क्या लिख देंगे लॉग एक्स लिख देंगे। और डिफ्रेंसिएशन में क्या था कि वन बाई वहाँ पर आता था लॉग एक्स, तो हम लोग क्या लिखते थे लॉग एक्स रहता था तो वन बाई एक्स लिखते थे। लेकिन इंटीग्रेशन जो है आपका डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट है, तो इस तरह से कर लेंगे। अब बताइए यहाँ एक्स जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे फॉर्मूला भी लिख दे जाएंगे। यहाँ एक्स के पावर कुछ नहीं है तो वन है, तो एक्स के पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन लिख सकते हैं प्लस ये क्या हो गया ई के पावर एक्स है तो लॉग एक्स हो गया प्लस टू सिर्फ डी एक्स है तो एक्स हो जाएगा प्लस सी। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस लॉग एक्स प्लस टू एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और आपका बनता है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, तो ई के पावर एक्स प्लस सी हो जाता है।
तो डिफ्रेंशिएशन में भी e के पावर x को e के पावर x ही लिख देते हैं, और डिफ्रेंशिएशन में भी e के पावर x और e के पावर x ही लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। अब आ जाइए इसी तरह के कुछ क्वेश्चन को और करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस रूप का रहेगा, इंटीग्रेशन रूट एक्स, क्या आपका दिया रहेगा, रूट एक्स रहेगा और एक्स के पावर 3/2 माइनस इस तरह से रहेगा आपका कि रूट एक्स दिया है और एक्स के पावर 3/2 दे देगा, माइनस 7x/5/2 दे देगा, और एक और ले लेते हैं इसमें, आपका हो जाएगा प्लस 9x के पावर 7/2 और dx दे देगा। थोड़ा सा लेंदी बना कर दे देगा आपको क्वेश्चन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट आपके पास होनी चाहिए कि ये रूट जो दिया गया है, तो रूट के लिए क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, मतलब रूट का वैल्यू 1/2 होता है। तो इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1/2 कर सकते हैं, या एक्स के पावर 3/2 है, माइनस 7 5/2 प्लस 9 एक्स के पावर 7/2 dx हो गया। तो ये टोटल क्या है, इसका मल्टीप्लाई के रूप में है कि नहीं है, तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, x के पावर 1/2 इंटू एक्स 3/2 माइनस x 1/2 इंटू 7 ये 5/2 प्लस x के पावर 1/2 इंटू 9 x के पावर 7/2 और ये dx टोटल का हो गया। अब देखिए तो बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो इंटीग्रेशन x ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 2, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, माइनस ये 7x के पावर, यहाँ देखिए 2 है ना, तो 6 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, प्लस देखिए बेस से में यहाँ 9 हो जाएगा इंटू एक्स 1/2 तो 2 रहेगा और 7/8 हो जाएगा, टोटल dx हो गया, ठीक है। इसको और छोटा रूप में कर सकते हैं कि 2 से आप काट दीजिए तो 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए तो क्या मिला गया, x के पावर में 2 माइनस 7x के पावर 3 प्लस 9x के पावर 4 dx आ गया ना। अब इसको क्या करते हैं, एक एक करके सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस 7 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx प्लस 9 इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो x के पावर 2 के रूप का है ना, तो क्या करेंगे, x के पावर 2 प्लस 1 लिखेंगे, अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 7 है, x के पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस c, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या होगा, x के पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 7 है, x के पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 9 x के पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 1/3 x के पावर 3 माइनस 7/4 x के पावर 4 प्लस 9/5 x के पावर 5 अब प्लस c हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आइए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है, यहाँ देखिए तो
एक्स माइनस थ्री दिया हुआ है, तो ये किस रूप का दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्या इसको हम लिख सकते हैं? तो देखिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस थ्री टू जा 6 एक्स हो जाएगा, और पॉइंट में क्या हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स। ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैसे लिखे समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सेपरेट कर देंगे, तो पहले इसका तो रूट का हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स प्लस 9 अपॉन में रूट एक्स माइनस 6x अपॉन रूट एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, अभी देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 9 है, तो यहाँ भी एक्स के पावर 1/2 माइनस 6x और एक्स के पावर 1/2 टोटल का dx। आप लोग जानते होंगे कि जब x इंटू एक्स कर रहे हैं तो बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई में है, तो जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होता है, लेकिन यहाँ क्या है, बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, बेस सेम है पावर डिवाइड में, तो जब भी डिवाइड में दिया रहा है बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स के पावर 2 माइनस 1/2 प्लस 9 एक्स के पावर माइनस 1/2 माइनस 6x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा प्लस 9, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है ना, 1/2 माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के पावर 1/2, और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब सभी पर क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/2 dx प्लस 9 इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1/2 dx माइनस 6 इंटीग्रेशन 1/2 dx। अब देखिए एक्स के पावर n के रूप का है, ये क्या है आपका, एक्स के पावर n का रूप का है, तो क्या करेंगे, एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस 9 एक्स के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 6 एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए इसका भी अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5/2 हो जाएगा, यहाँ 5/2 प्लस 9, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एक्स के पावर 1/2, ये 1/2 माइनस 6 एक्स के पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब इसको जब चेंज करेंगे तो पोजीशन इसका चेंज हो जाएगा, 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस 9, ये 2 ऊपर जाएगा तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, और एक्स के पावर 1/2 लिख देंगे, और ये यहाँ देखिए ये जो है आपका क्या लिखेंगे, माइनस 6 इंटू 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा, 3 से आप कट कर दीजिए 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस 18 1/2 है तो रूट एक्स लिख सकते हैं, माइनस 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 एक्स के पावर 3/2 प्लस c, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज इसका एक और क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं।
देखिए बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत आपके नहीं होगी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं है तो आप नहीं बना पाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स के पावर 4 dx का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखकर लग रहा है बेस में पावर 4 है ना, इसको सेपरेट कर देंगे तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, क्या लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन कर लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स के पावर 4 माइनस 2x एक्स के पावर 4 प्लस 3 एक्स के पावर 4 और टोटल का dx। सेपरेट कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, जब जानते हैं कि ये डिवाइड में दिया हुआ है बेस सेम है ना, तो बेस सेम है, डिवाइड का टर्म है, तो उसमें क्या होगा पावर घटता है, तो इसको लिखेंगे x2 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2 एक्स या कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 3 एक्स के पावर माइनस 4 और dx। इस रूप में लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, x के पावर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 एक्स के पावर क्या हो गया माइनस 3 हो जाएगा, अब प्लस 3 एक्स के पावर माइनस 4 dx हो गया। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन सभी पर क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन एक्स के पावर माइनस 2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स के पावर माइनस 3 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स के पावर माइनस 4 dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स के पावर n का काम कर रहा है ना, ठीक है, तो देखिए एक्स के पावर n का है तो एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 एक्स के पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3 एक्स के पावर माइनस 4 प्लस 1 और माइनस 4 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स के पावर n होता है तो एक्स के पावर n प्लस 1 और अपॉन में क्या होता है n प्लस 1 होता है, तो इसको क्या करेंगे एक्स के पावर माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 3 एक्स के पावर माइनस 3 प्लस c हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस है तो माइनस ये चेंज होकर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो नीचे आ जाएगा। ये देखिए माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 कैंसिल, इनवर्स है तो इसको कर दीजिए पावर, अब प्लस c, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह के कुछ और छोटे सेट क्वेश्चन को लेते हैं और आगे बनाने का कोशिश करते हैं। अब देखिए इस 3 क्वेश्चन को और लिए हैं, इसको इस टाइप के क्वेश्चन जो दिया रहता है, देखिए क्या करते हैं कि इस रूप का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे ये ध्यान रखिए। तो देखिए तो यहाँ x माइनस 1 है, पहले सिंगल था तो हम लोग क्या करते थे सिंगल ही रूप से सेपरेट कर लेते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ देखिए तो x के पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको करने के लिए हमको इस रूप का आना चाहिए, x माइनस 1 का रूप का होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इसमें से दोनों में से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 होगा, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए तो प्लस है और यह x माइनस 1 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ x माइनस 1 हो गया, ये dx हो जाएगा, यहाँ ये दोनों मिल रहा है ना, इसको लिख लीजिए
और जो बच गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया। अब देखिए तो अब ये सेपरेट कर देंगे ना, तो सेपरेट करने से चाहे कि ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों को कट कर देंगे तो मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स हो गया। अब ये दोनों पर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ x के पावर 2 है, तो x के पावर 2 है तो x के पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 यहाँ dx हो गया ना, तो x लिख देंगे, dx से तो क्या हो गया x अब प्लस में c, यहाँ हो जाएगा x के पावर 3 अपॉन में 3 अब प्लस x प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आइए इसी का देखिए, इस रूप का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है ये सब बेसिक है आपका। इस एनसीईआरटी जब आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन क्लास में करते हुए फॉर्मूला कर लेकर कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ क्यूब दिया हुआ है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है माइनस 2 है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए तो इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर सकते हैं। अरे 1 का क्यूब कुछ भी कर दीजिए 1 ही रहेगा। और यहाँ देखिए तो x माइनस 2 है अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, एक मिनट यहाँ x होगा, 1 की जगह x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इस रूप का है तो इसको तोड़िए, x तो क्या लिखेंगे x प्लस 1, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए बी है तो ए बी है तो x हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर तो 1 का 1 ही हो जाएगा। और यहाँ क्या है x माइनस 2 है अपॉन, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, नीचे वाले टर्म को क्या करेंगे फैक्टर तोड़ लेंगे। तो देखिए तो इसको तोड़ने के लिए क्या, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो कि x दिया हुआ है यहाँ 2 है, ठीक है ना, तो 2 दिया हुआ है तो इसको करने के लिए हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -2 लिख सकते हैं 2x अब प्लस x -2 लिखेंगे, क्योंकि इसको देखिए सेपरेट करने पर माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 हो गया अपॉन, यहाँ से देखिए x कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, तो स्पेस छोड़कर x माइनस 2 कर लेंगे तो यह प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इंटीग्रेशन x प्लस 1 ऊपर वाला टर्म को इसी तरह लिख दीजिए। ठीक है, ये दोनों मिल रहा है ना, पहले इसको लिख दीजिए x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 dx, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ से x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 2 कट गया, तो मेरा क्या बच गया
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx हो गया। ठीक है, अब इसको सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x के पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस या कुछ नहीं तो 1 है ना, तो क्या करेंगे x के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका क्या x प्लस c, x के पावर 3 अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस x प्लस c, आपका इस तरह से बनेगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस सेशन का। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 8 है या एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और dx। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ देखिए तो क्या दिया हुआ है, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप का है कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 1 इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 4x, या हमें क्या चाहिए देखिए तो फैक्टराइज होगा, यहाँ 4 हो जाएगा तो 4 हमको मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर यही आना चाहिए, नहीं रहने दीजिए इसको इसी रूप में रहेगा, नहीं होगा फैक्टराइज। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो a प्लस बी तो x प्लस 2 लिखेंगे, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2x और बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर का हम 2 कर रहे हैं तो प्लस 4 आगे आपका, फिर यहाँ क्या बच रहा है एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और dx हो गया। ये कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बीच वाला टर्म कट जाएगा, कट गया ना, अब क्या करेंगे यहाँ बच गया x प्लस 2 और x माइनस 1 dx हो गया। अब ये दोनों को गुना करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन x से पहले दोनों में गुना कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 से दोनों में कर लीजिए तो प्लस 2x माइनस 2 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा 2x है x है, अगर घट कर x हो जाएगा और ये माइनस 2 ये हो जाएगा dx। ठीक है, इसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा माइनस एक्स dx माइनस 2 dx, इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x के पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस एक्स के पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2x प्लस c, एक्स के पावर 3 अपॉन में 3 एक्स के पावर 2 अपॉन में 2 2x प्लस c, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो आपको अच्छा लगा होगा, जो भी क्वेश्चन आपको बताएं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।